चलिए, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. The first thing that you will have to understand in coordinate geometry is Cartesian coordinate system. तो बेसिकली क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमारे दो एक्सिस के ऊपर बेस्ड है, और वो दोनों एक्सिस जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. एक x और एक y. आगे चल के आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बदले XYZ वाले सिस्टम के बदले आप लोग एंगुलर भी सिस्टम्स पढ़ेंगे, बट दैट इज गोइंग टू कम व्हेन यू गो इनटू क्लास 11th एंड 12th. वहां पे आपको आएगा. अभी आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है. इसमें एक दो एक्सिस है, वन इज x, द अदर इज y. बोथ ऑफ द एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों जहां मीट करती है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन. दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन. ये आपने जो देखा है, ये आपने नंबर लाइन पढ़ा है, तो ये नंबर लाइन है एक तरीके से. इस पे सारे नंबर्स रिप्रेजेंटेड होते हैं. और y एक्सिस जो है, इसको y एक्सिस बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो अनदर नंबर लाइन. एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, एक वर्टिकल. वैसे जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही रहे. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x हमेशा ऐसा रहेगा और y ऐसा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. आप कल जाके कोई बोलेगा सर मैंने ऐसे x मान लिया और ऐसे y, तो कार्टेशियन जी ने बस ये बोला है कि दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है. परपेंडिकुलर नहीं है तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है. तो कार्टेशियन के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए. अब ये जो एक्सिस है, ये प्लस x एक्सिस जो इस तरफ है, ये पॉजिटिव x एक्सिस हो गई. इसको x डैश बोलते हैं या फिर माइनस x बोलते हैं. ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया. ठीक है, x का निगेटिव डायरेक्शन. नंबर लाइन में आपने देखा है कि 0 से राइट में सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट के निगेटिव. वैसे ये y में ऊपर प्लस y, नीचे माइनस y. अब नंबर लाइन पे क्या होता है कि ये 0 है, हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे मार्किंग्स करते हैं. यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5. जैसे कि हमारी x एक्सिस की मार्किंग्स है, वैसे सिमिलरली y एक्सिस पे मार्किंग्स करेंगे. 1 2 3 4 5. -1 -2 -3 -4 -5. क्लियर है क्या? तो दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. हाँ, तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज द y एक्सिस. राइट में जो x का कौन सा कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव. लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव. y में ऊपर क्या है, पॉजिटिव, नीचे क्या है, नेगेटिव. अब ये सब किया क्यों है रामायण? तो ये रामायण करने के पीछे का कारण क्या है, आप देखो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये क्यों डिफाइन किया गया है, क्यों बनाया गया है? ये हर पॉइंट का, हर लोकेशन का, हर चीज का एड्रेस बताने के लिए. आप देखो, आपके घर का अगर एड्रेस बताना है, जैसे अपने यहाँ तो इट इज नॉट, जैसे चंडीगढ़ वगैरह सिटी में आप जाओगे तो इट इज अ प्लांट सिटी, तो आपको वो बोलते हैं कि भाई सेक्टर 24, लेन नंबर, गली नंबर 6, हाउस नंबर 5. तो दैट इज व्हाट इट इज, द एड्रेस, इट इज द लोकेशन ऑफ द हाउस. आप वो सेक्टर में पहुंचेंगे, फिर वो सेक्टर में वो लेन में जाएंगे, वो लेन में आप वो घर नंबर पे आप पहुंचेंगे, तो आप बराबर वो लोकेशन पे पहुंच जाओगे. ठीक है, तो वो सेक्टर नंबर, हाउस नंबर, सेक्टर नंबर, लेन नंबर, हाउस नंबर, मतलब वो एड्रेस का क्या हो गया, उस घर का क्या हो गया, लोकेशन हो गया. वैसे ही ये जो पूरा एक प्लेन है मेरे बोर्ड का, इस बोर्ड के एक प्लेन में मुझे मान लो बताना है कि ये पॉइंट का एड्रेस क्या है.
ये पॉइंट का नाम मैंने बोला ए, यहाँ पे ए रहता है, ए के घर का मेरे को एड्रेस बताना है, तो मैं ए के घर का एड्रेस कैसे बताऊंगा? तो इसके लिए हमने क्या बोला गया है कि भाई यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो। एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर कहां पे मिलता है? 2 पे। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते समय, इसका एड्रेस लिखते समय पे पहले लिखते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की वैल्यू 2 क्यों? परपेंडिकुलर डालने पे जहां वो x एक्सिस को मिल रहा है वो क्या हो गया उसका x कोऑर्डिनेट, उसको क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट। वो कितना हो गया? 2। जैसे x एक्सिस को परपेंडिकुलर डाला वैसे ही हम y एक्सिस को भी परपेंडिकुलर डालेंगे। y एक्सिस को परपेंडिकुलर कहां मिल रहा है? 4। तो वो क्या हो गया मेरा? y कोऑर्डिनेट। हमेशा कभी भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? x, y, x, y। अंडरस्टूड है, बोलने की जरूरत नहीं है। 1, 3 बोले मतलब x 1 है और y 3 है। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल 1, 3 ही बात करें। 1, 3 कहां लाया करेगा? इधर लाया करेगा। ये है क्या? ये यहां पे इसके लाइन में कहां तक? ये यहां। दिस इज पॉइंट बी विच इज 1, 3। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम लोगों ने क्या किया, जब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किए, ये दोनों एक्सिस डिफाइन की, ये जो पूरा बोर्ड का प्लेन है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया पता है क्या? 4 पार्ट्स में। ये 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इनको हमने नाम बोला है, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद क्या आता है? सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद क्या आता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के बाद क्या आता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के बाद क्या आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे चारों क्वाड्रेंट्स के नाम हो गए। ये चारों क्या हो गए? हमारे चारों क्वाड्रेंट्स के नाम हो गए। क्लियर है? अब जो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है और जो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर कोई पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका अंडरस्टूड है कि एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? क्या पॉजिटिव रहेगा, क्या नेगेटिव रहेगा? एक्स क्या रहेगा? वाई क्या रहेगा? पॉजिटिव। वेरी गुड। एक्स क्या रहेगा? नेगेटिव। वाई क्या रहेगा? पॉजिटिव। व्हाट हैपेंस इन द थर्ड क्वाड्रेंट? एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव। वेरी गुड। एंड व्हाट हैपेंस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव है क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। तो ये हमारे चारों क्वाड्रेंट्स हो गए। तो अगर मेरे को पॉइंट दे दिया, मैंने सीधा आपको बोल दिया कि बेटा -2, 3 है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? -2, 3 विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कैसे पता चला? एक्स नेगेटिव है। एक्स नेगेटिव मतलब कौन से पॉसिबिलिटीज होगी? सेकंड या फिर थर्ड। और वाई पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो वाई क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया -2, 3। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, बिल्कुल सब कुछ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 के बदले 1 और 2 के बदले 1.5 रहा तो 1.5 कहाँ लाया करेगा? ये यहाँ पे लेट्स से 1.5, 2 है तो 1.5 के 2 कहाँ लाया करेगा? 1 और 2 के बीच में। ये हो गया 1.5, 2। क्लियर है? अरे बोलो। अब यहीं पे अगर हम लोग यही बात करें कि मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है मेरा, बट मेरा जो पॉइंट है
ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये जो पॉइंट है ये एक्सिस के ऊपर है। तो लेट्स से अगर मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा, कोई बता सकता है क्या? एक्स एक्सिस पे तो एक्स जीरो होगा कि वाई जीरो होगा? एक्स एक्सिस के पॉइंट के लिए सोच के देखिए, दिमाग थोड़ा सा लगाइए। एक्स एक्सिस के पॉइंट के लिए एक्स जीरो होगा कि वाई जीरो होगा? तो कितने लोगों को लग रहा है कि एक्स एक्सिस के पॉइंट के लिए एक्स जीरो होगा? अरे वाह, कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है एक्स जीरो होगा, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि वाई जीरो होगा? वाई जीरो वाले बहुत सारे हैं। तो जैसे वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी विंस, तो उसके हिसाब से अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, ये है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। देखिए ये कैसे आया, क्यों मैंने बोला कि x3 है y0 है, ये भी समझना जरूरी है हम लोगों को। तो x3 y0 ये हमने क्यों बोला है ये समझिए अभी नेक्स्ट चीज। तो ये कैसे हम लोग समझेंगे कि भाई x3 यहाँ पे ये मेरा पॉइंट था, मैंने क्या किया था, कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन किया था? x कोऑर्डिनेट के लिए क्या बोला था, x पे परपेंडिकुलर डालो, इस पॉइंट से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, कहाँ मीट करेगा? यहीं पे मीट करेगा 3 पे, इसी पॉइंट पे मीट करेगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3। y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, ये पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा, कहाँ मीट करेगा? यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। और वहीं पे अगर कोई पॉइंट है हमारा जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रहेगी और y की वैल्यू रहेगी। क्लियर है सबको? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -4। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0। क्लियर है क्या सबको? बहुत बढ़िया, पक्का क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो दिस वाज व्हाट अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू व्हाट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट के अपने अपने पॉइंट्स की साइन होती है। एक्स एक्सिस के पॉइंट्स के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है, वाई एक्सिस के पॉइंट्स के लिए सिस्टम होता है। तो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट